Hello everyone, welcome to your English grammar class again. As we all know, we are discussing about models. So students, today we will discuss about will. Use of will only in future tense. ये याद रखिएगा कि will जो है हमेशा future tense में ही use होता है, ठीक है. Future tense मतलब जो अभी आने वाला है, जो भी हुआ नहीं है, जो आने वाला है, फ्यूचर टेंस में यूज होता है. टेंसेस के बारे में आपने सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है. तो विल वहीं पे यूज करेंगे जहां फ्यूचर टेंस होगा. तो स्टूडेंट्स, पहले तो सेकंड और थर्ड पर्सन की बात करते हैं. सेकंड और थर्ड पर्सन में विल कैसे यूज होता है, ठीक है. सेकंड और थर्ड पर्सन आपको पता है क्या होते हैं. यू सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या हो गया, ही, शी, इट, दे, ठीक है. तो यहाँ पर आप रिक्वेस्ट, जब एक रिक्वेस्ट करनी होती है फ्यूचर टेंस में, जब रिक्वेस्ट की बारी आती है, ध्यान से सुनिएगा. फ्यूचर टेंस में जब हमें किसी को रिक्वेस्ट करनी है तो वो रिक्वेस्ट जो है हमेशा सेकेंड पर्सन के साथ ही यूज करेंगे. मतलब सेकेंड पर्सन ओनली यू, ठीक है. यू ही रिक्वेस्ट दिखाएगा, मतलब सेकंड पर्सन के साथ ही हम रिक्वेस्ट जो है शो कर सकते हैं और उसके साथ ही विल लगा सकते हैं, ठीक है. और किसी पर्सन के साथ हम विल नहीं लगाएंगे अगर हमने रिक्वेस्ट शो करनी होगी तो, ठीक है. इतना सा समझ आ गया. एग्जाम्पल देखो, विल यू टेल मी द वे टू द हॉस्पिटल. तो यहाँ पर यू के साथ ही जो है विल का यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट है, ठीक है. तो सेकेंड पर्सन के साथ ही हम विल का यूज करेंगे अगर हमको रिक्वेस्ट करनी होगी, ठीक है. विल यू टेल मी द वे टू द हॉस्पिटल. तो यहाँ पर यू के साथ ही जो है रिक्वेस्ट शो कर सकते हैं हम, और विल तभी लगेगा जब सिर्फ यू होगा, लेकिन सिर्फ रिक्वेस्ट के केस में, और किसी केस में नहीं. मैं बता रही हूँ, सिर्फ रिक्वेस्ट जब करनी होगी तो सेकंड पर्सन के साथ ही हम विल को यूज कर सकते हैं, ना कि थर्ड के साथ, ना कि फर्स्ट के साथ, किसी के साथ भी नहीं. क्लियर. नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है. प्रोबेबिलिटी हो गई कोई किसी चीज की संभावना, ठीक है. अब यहाँ पर ये किसी के साथ भी शो हो सकता है, सेकंड और थर्ड पर्सन दोनों के साथ, ठीक है. सेकंड और थर्ड पर्सन दोनों के साथ. लेकिन जब रिक्वेस्ट की बात आती है तो सिर्फ यू के साथ याद रखिएगा. रिक्वेस्ट अगर शो हो रही है तो वो यू के साथ होगी, तभी विल लगेगा. लेकिन प्रोबेबिलिटी आती है तो दोनों के साथ कर सकते हो, सेकंड पर्सन के साथ भी, थर्ड पर्सन के साथ भी. लेकिन फर्स्ट पर्सन अभी भी नहीं बोला मैंने, ठीक है. तो ये आपने याद रखना है. प्रोबेबिलिटी, he will pass the exam with distinction. प्रोबेबिलिटी है कि वो जो है वो पास कर लेगा एग्जाम डिस्टिंक्शन के साथ, ठीक है. नेक्स्ट जो है आता है हैबिट. तो हैबिट जो है, हैबिट क्या हो गया, आदत, ठीक है. आदत को भी शो करने के लिए जो है विल का यूज करते हैं हम सेकंड और थर्ड पर्सन में. ये मैंने सारा जो है सेकंड थर्ड पर्सन का आपको ये बता रही हूं मैं. पहले तो सेकंड पर्सन में आपको मैंने बता दिया सिर्फ रिक्वेस्ट के लिए शो होता है. उसके बाद मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी. नेक्स्ट मैंने आपको अब बता रही हूँ हैबिट, जो दोनों के साथ होता है. ये दोनों चीजें हम सेकंड और थर्ड पर्सन दोनों के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा रिक्वेस्ट जो है वो सिर्फ यू के साथ ही हम शो करते हैं. मैंने लिखा हुआ. तो हैबिट के बारे में बात कर रहे थे. शी विल टॉक अबाउट नथिंग बट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स. तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि हैबिट उसकी वैसी है, ठीक है. उसकी हैबिट ही वैसी है कि वो क्या करेगी, वो कुछ और बात नहीं करेगी सिवाय कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के, ठीक है. तो ये उसकी हैबिट है, ये हैबिट शो कर रहा है. विल के साथ हमने थर्ड पर्सन के साथ यहाँ पे विल लगाया. सेकंड थर्ड दोनों के साथ लगा सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे, यू विल टॉक अबाउट नथिंग बट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, ठीक है. तो हैबिट और प्रोबेबिलिटी के लिए दोनों चलते हैं, सेकंड और थर्ड पर्सन, लेकिन रिक्वेस्ट के साथ सिर्फ यू चलेगा, दैट इज सेकंड पर्सन, ओके. एक और एग्जांपल है इसकी, शी विल वेस्ट हर टाइम इन गॉसिप्स. तो पता है अभी हैबिट ही उसकी ऐसी है कि वो क्या करेगी, गॉसिप्स में ही अपना टाइम वेस्ट करेगी, ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है फर्स्ट पर्सन की बारी आ जाती है.
अब फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पर्सन के बारे में मैंने डिस्कस किया। जब सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए हमें शो करना होगा, यूज करना होगा विल मॉडल्स में, ठीक है, सेंटेंसेस में नहीं, सिंपल सेंटेंसेस में नहीं, लेकिन जब मॉडल्स यूज करने होते हैं तो ये बातों का ध्यान रखना है कि विल जो है वो सेकंड और थर्ड पर्सन में अगर यूज कर रहे हैं तो वहां पे रिक्वेस्ट शो होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, हैबिट होगा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट पर्सन के साथ भी तो उसका यूज होगा ना, तो फर्स्ट पर्सन में उसका यूज सबसे पहले आता है प्रॉमिस, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट पर्सन के साथ भी हम क्या लगा सकते, प्रॉमिस शो करने के लिए हम विल का यूज करते हैं। तो आपको दो बातें पता चली कि यहां पर ये बिल्कुल ही चेंज है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए एग्जाम्पल, आई विल हेल्प यू थ्रू थिक एंड थिन, मैं हर मुश्किल घड़ी में, सुख दुख में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। यहां पर वो प्रॉमिस कर रहा है। तो जब प्रॉमिस की बात आती है तो प्रॉमिस जो है हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ ही लगेगा। प्रॉमिस अगर स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस वो शो कर रहा है तो हम किसी और पे डिपेंड नहीं हो सकते कि वो हमें प्रॉमिस करे, लेकिन हम अपने बारे में बता सकते हैं कि हम क्या चाहते हैं। हम सिर्फ अपनी श्योरिटी ले सकते हैं, किसी और की नहीं, ये याद रखना, ठीक है। इसीलिए प्रॉमिस जो है वो कभी भी शो करेंगे तो वो आई के साथ होगा, मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ होगा, और फर्स्ट पर्सन के साथ हम विल लगाएंगे, ठीक है। तो विल जो है फर्स्ट पर्सन के साथ लगेगा जब हमको प्रॉमिस शो करना है, ठीक है। एक और एग्जांपल है, आई विल मीट यू टुमारो, ठीक है, मैं तुम्हें कल मिलूंगा ही मिलूंगा, ठीक है। उसने अपनी प्रॉमिस उससे कर लिया अभी भाई तुम्हें मिलूंगा, क्योंकि आई है, आई के साथ लगेगा, लेकिन फर्स्ट पर्सन के बारे में बात कर रही हूं मैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है फर्स्ट पर्सन में डिटर्मिनेशन भी शो करता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, ठीक है। तो ये जो है उसके साथ भी शो करता है। डिटर्मिनेशन क्या हो गई, पक्का इरादा, ठीक है। तो वी विल फाइट अगेंस्ट करप्शन, ठीक है। तो हम जो है करप्शन के अगेंस्ट क्या करेंगे, फाइट करेंगे, ठीक है। आई विल नेवर फॉरगिव यू, मैं तुम्हें कभी भी, दृढ़ निश्चय उसने कर लिया भाई, तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहां पर भी ये फर्स्ट पर्सन के साथ यूज हुआ। और लास्टली आता है विलिंगनेस, अपने मन की इच्छा, ठीक है। विलिंगनेस वही होती है ना, अपने मन की इच्छा। तो आई विल बाय ए कार नेक्स्ट ईयर, ये मेरी मन की इच्छा है कि मैं कार जो है लूंगा। अब ये याद रखना आप कि फर्स्ट पर्सन में अगर विल लगाना है तो फर्स्ट पर्सन में विल जो है क्या क्या शो करता है, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन और विलिंगनेस। और नेक्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ अगर लगा रहे हैं तो वहां पर एक और मैंने आपको बात बता दी थी कि रिक्वेस्ट जो है सिर्फ सेकंड पर्सन के साथ शो होगा। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी सेकंड थर्ड दोनों के साथ, हैबिट सेकंड थर्ड दोनों के साथ, ठीक है। ये पर्सन्स के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये चार्ट बनाकर आपको पूरा बताया, ठीक है। सो नेक्स्ट इज शैल। तो यूज ऑफ शैल जो है वो कहाँ करते हैं आप, विल का तो मैंने बता दिया, अब शैल की बारी है, ठीक है। तो शैल जो है पहले तो आप यहां देखिए कि फर्स्ट पर्सन के साथ मैं आपको पहले बताती हूँ कि फर्स्ट पर्सन जब आएगा तो फर्स्ट पर्सन के साथ जब फ्यूचर टेंस को हम डिनोट करते हैं ना सिंपल वे में, सिंपल सेंटेंसेस में है जब फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल को लगाते हैं, फर्स्ट पर्सन ओनली, फर्स्ट पर्सन के साथ, ठीक है, शैल को लगाते हैं। लेकिन सिंपल सेंटेंसेस, जनरल सेंस में, जनरल सेंटेंसेस होते हैं जैसे फ्यूचर की कोई भी जनरल सेंटेंसेस हैं तो वहां पर फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगता है, ठीक है। जनरल सेंटेंसेस, यहां पर मॉडल की बात नहीं कर रही हूं मैं, जनरल सेंटेंसेस में फर्स्ट पर्सन के साथ जो है शैल लगता है, सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ जनरल में, ठीक है। आगे अब नेक्स्ट चलते हैं सेकंड और थर्ड पर्सन की ओर, ठीक है। फर्स्ट पर्सन मैंने आपको क्लियर कर दिया कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल जो है वो सिर्फ जनरल सेंस में लगेगा, ओनली जनरल सेंस के साथ फर्स्ट पर्सन, ठीक है। और मॉडल में उसका कोई भी यूज नहीं होगा फर्स्ट पर्सन के साथ, ठीक है। शैल जो है फर्स्ट पर्सन के साथ यूज नहीं होगा, ये बात आप याद रखिए, ठीक है। अब आ गया आपका सेकंड और थर्ड पर्सन। तो सेकंड और थर्ड पर्सन में सबसे पहले क्या शो करेगा, प्रॉमिस। सेकंड और थर्ड कौन से होते हैं पर्सन, सेकंड हो गया आपका यू और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे और एनी अदर नेम, ठीक है। तो प्रॉमिस में शो करेगा आपको
एग्जाम्पल देखिए, यू शैल गेट अ प्राइज इफ यू विन द मैच। तो आपको क्या मिलेगा, एक प्राइज मिलेगा अगर आप मैच जीत जाते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड पर्सन के साथ प्रॉमिस शो करने के लिए शैल का यूज हुआ। सिर्फ सेकेंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज होता है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज नहीं होता जब मॉडल्स की बात आती है। जनरल सेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका, यहाँ बी पे आ जाइए। मैंने इस तरह से चार्ट बनाया, कमांड। अब कमांड, किसी को हम जो है क्या दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसे यूज करेंगे, यू शैल नॉट रिपीट द मिस्टेक। आप जो है ये मिस्टेक दोबारा नहीं होनी चाहिए तुम्हारे से, ठीक है। तुम्हें ये मिस्टेक दोबारा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर वो कमांड दे रहा है उसको, ठीक है, कि ये दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा आ गया, यू शैल नॉट एंटर इन द क्लास बिफोर 8 AM। यहाँ पर भी वो उसको कमांड दे रहा है, ठीक है। वो उसका ऑर्डर है, वो कमांड है उसकी कि भाई तुम्हें 8 बजे से पहले क्लास में नहीं आना है, नहीं आने देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सी, डिटर्मिनेशन की तरफ, दृढ़ निश्चय जिसको बोलते हैं। पहले भी बताया, विल के साथ जब स्टार्ट कराया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाती, दे शैल कंप्लीट द वर्क इन हाफ एन आवर। यहाँ पर उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया है भाई कि वो क्या करेंगे, काम जो है हाफ एन आवर में ही खत्म कर लेंगे। यहाँ पर्सन्स की बात है, सारी कहानी पर्सन्स की है। सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ जो है यूज होता है आपका प्रॉमिस, कमांड, डिटर्मिनेशन, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन की तो भूल ही जाओ कि फर्स्ट पर्सन शैल के साथ यूज नहीं होगा अगर वो मॉडल है। तो मॉडल अगर आपने कहीं लगाना है, जब आपको फिलिप्स आते हैं तो आप आई के साथ शैल कभी नहीं लगाएंगे अगर वो मॉडल है तो, ठीक है। आई और वी के साथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है आपका डी पार्ट, लीगल नोटिस और ऑफिशियल रेगुलेशंस। लीगल नोटिस आते हैं ऑफिसेस से, ठीक है। बहुत सारे ऑफिसेस हैं, डीसी ऑफिस हो गया, वहां से कोई लीगल नोटिस आएगा पब्लिक के लिए, या फिर किसी प्रिंसिपल ऑफिस से कुछ ऐसा जाएगा, तो जो है वो सब उनको जो है लीगल नोटिस है, ऑफिशियल रेगुलेशंस बोलते हैं। तो वहां पर भी वो सेकेंड या थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स देखिए, ट्रेसपासर्स शैल बी प्रोसिक्यूटेड, ठीक है। तो मतलब ट्रेसपासर्स क्या होते हैं, कोई भी पर्सन जो बिना किसी परमिशन के किसी के भी लैंड में चले जाते हैं तो वो ट्रेसपासर्स होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि ट्रेसपासर्स जो होंगे उनको जो है वहां पर आना उनका मना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, द एम्प्लॉयज शैल रिपोर्ट द ऑफिस एट 9 AM। यहाँ पर भी एक रेगुलेशन नोटिस निकाला गया कि एम्प्लॉयज को ऑफिस में 9 बजे तक आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है ये दोनों टॉपिक, विल और शैल के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट मॉडल्स की तरफ चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।